हंसना नहीं, सीरियस यार, गंभीरता। मेरे को बताने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि कोई इतनी खास बड़ी बात हुई नहीं है। अपने नाम को महसूस कर। कल चोरी हो गई। अबे लल्ला तो तेरी मम्मी बोलती है तेरे को पूरा। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कोई लड़की अगर पूछे कल के दिन तेरा क्या नाम है तो ये बोलेंगे तो लल्ला बता देंगे। लल्ला इसकी मम्मी बोलती है। सारे बोलते हैं उस्ताद जी। सारे नहीं बोलते उस्ताद जी, मैडम जी होगी जो वो सहजू बोलेगी, सहजू। वॉलेट देने वाले लाइफ में नहीं है तो अगर वॉलेट भी नहीं रहा तो क्या, तो क्यों गिल्ट फील करूं? किस बात का गिल्ट? हो गया, चोरी चोरी हो गया, मुझसे ज्यादा उसको जरूरत थी, बात ही करूं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। तो ये व्लॉग तो आप रात को ही देखोगे। मैं अभी सो के उठाऊं भाई हूँ। आजकल बहुत अच्छी नींद आ रही है यार। थू थू थू। तभी ना तुम्हारा भाई बहुत खुश है। मैं नहीं बताऊंगा किसी को, नजर लग जाती है। अरे क्या हाल है? बढ़िया। और कैसी रही दीपावली? थैंक यू फॉर दीपावली गिफ्ट, बड़ा अच्छा गिफ्ट था, जरूरत भी थी मुझे उस चीज़ की सही में, पर मैं आपको कुछ नहीं दे पाया, बट हम आपको बहुत कुछ दे देंगे। यहाँ पे ब्लड टेस्ट सैंपल्स लिए जा रहे हैं नए रेजिडेंट्स के। यहाँ पे दोनों रेजिडेंट की ब्लड टेस्ट हो गए और वो भाई वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं इन दोनों की, पूछ रहा है कि ब्लड टेस्ट हो रही कि नहीं। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया कि हमने ब्लड टेस्ट सैंपल्स ले लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कोई नए पेशेंट्स आते हैं, रेजिडेंट्स आते हैं उज्ज्वल भविष्य के, तो पता तो लगे कि नशे के दौरान क्या क्या उनके बॉडी में चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये भी फुल बॉडी कहते हैं हम, बट ये फुल बॉडी सिर्फ वो होता है जो पता होता है कि नशे के दौरान जो चीज़ों में दिक्कत हो, लाइक LFT, KFT, लिपिड, HIV, एड्स, इंजेक्शन करते हैं ना बंदे, तो वो सारे उस प्रकार के टेस्ट होते सारे। और अमरजीत कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से? दिल्ली से तू? पर तू हिमाचल भाग रहा था, काम पे जा रहा था। झूठे बोल, हिमाचल का माल ज्यादा मस्त है। तू जा यार, तू ब्लड सैंपल करा अपना, जा जा। कांट हेल्प यार भाई। तो सैंपल तो ना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वीडियो अंदर इसलिए बना रहा था ना, कई सारी फैमिलीज, लोग बहुत अच्छे हैं वैसे इस दुनिया में, मगर कुछ मजबूरियां होती हैं लोगों की, जो वो बाद में मुकर जाते हैं कि आपने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, ये फर्जी है। नहीं, सब झूठ है, ये सब झूठ है इस तरीके से। मतलब कि रिपोर्ट है, लैब वाले का इसमें स्टैंप है, फिर भी सब झूठ है। कुछ है, होते हैं ऐसे लोग। मैं आता रहता हूँ ऐसे लोगों के उसमें ना, तो इसलिए मैं वीडियो ही बना लेता हूँ। वैसे मैं तो व्लॉग भी बना रहा हूँ मैं, बट कभी कभी व्लॉग में भी नहीं लेता मैं, बट वो बहुत ज़रूरी होते हैं। आप देखिए ना कि यहाँ पे जब पेशेंट आएगा, वो जब रिकवरी की दौड़ पे निकलेगा, जब उसे नशा नहीं मिलेगा, तो उसके शरीर में कई लीवर की दिक्कत है, किसी को शराबी दब के भी क्या आ रहा है भाई, लीवर किडनी तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लिपिड तो नॉर्मल है, होनी है दिक्कत, है ना। तो फिर उस तरीके से फिजिशियन द्वारा उसको हेल्प मिलती है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आती है, और डाइटिशियन द्वारा उसकी डाइट और मील डिसाइड होती है कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना। अब उज्ज्वल भविष्य के चटपटा खाना नया नया बंदा तो नहीं झेल पाएगा ना यार, कोई दिक्कत हो गई तो कौन कौन झेलेगा वो? फिर आप हमें बोलोगे। सोचो, ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, कराइए। इतना महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता होता है, बल्क में होता है क्योंकि। वाह भाई, मैं जब भी इसको देखता हूँ ना, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां थम जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। सुन तो भाई जी, बोलो। क्लासेस, क्लासेस की नहीं, क्लासेस, क्लासेस, क्लास, क्लासेस नहीं, क्लासेस, क्लासेस। तेरा नाम क्या है? सहजाद। सहजाद नहीं है तेरा नाम? सहजाद। सहजाद, जाद नहीं है, सहजाद। सहजाद। कोई लड़की पूछेगी अगर कल के दिन आपका क्या नाम है, तो लल्ला बता।
अबे लल्ला तो तेरी मम्मी बोलती है तेरे को। पूरा मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कोई लड़की अगर पूछे कल के दिन तेरा क्या नाम है तो ये बोलेंगे तो लल्ला बता देंगे। लल्ला इसकी मम्मी बोलती है। सारे बोलते हैं उस्ताद जी। सारे नहीं बोलते उस्ताद जी, मैडम जी होगी जो उन सहजू बोलेगी। सहजू। फोन देने व्हाट इज योर नेम? सहजू। नहीं, शहजाद। जाद नहीं यार, सहजाद। शहजाद नहीं नहीं अबे कहाँ जा रहा है गुरुजी? अबे तू ही तो कंटेंट है मेरा, सुन तो ले। अरे छोड़ गुरुजी का फोन, फोन भी तो मेरा ही है। सुन हंसना नहीं, सीरियस यार, गंभीरता। सह 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 से सह नहीं, सुन, सांस ले, आँख बंद कर, अपने नाम को महसूस कर। सह से जाद। जाद। अबे जाद नहीं, जाद। 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 तो फोन दे के बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसके ज़ पे जू है, बैंकर जुबान ही खराब है इसकी। भाइयों कल एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट हो गया। मेरे को बताने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि कोई इतनी खास बड़ी बात हुई नहीं है। बट कल चोरी हो गई, कल चोरी हो गई। और चलो जो भी इंसिडेंट है वो तो क्या शेयर करूं मैं, मगर भाई चोर ना एक बहुत ही खास चीज चुरा के ले गया यार। मेरा ना एक गिफ्टेड वॉलेट था, मुझे लाइफ में पहली बार किसी ने वॉलेट गिफ्ट किया था, बहुत ही खास वॉलेट था वो। बट अगर बंदा ना वो वॉलेट चुरा के ले गया, लाइफ में पहला गिफ्ट वॉलेट, और वो भी चोरी। तो मैं बहुत परेशान हुआ यार, पता है मुझे, मतलब कि और भी कई सारी चीजें थी उसमें, तो कोई मैटर भी नहीं, मुझे फील भी नहीं हुई। थोड़ी बहुत पैसे भी थे, वो भी फील नहीं हुआ मेरे को, बाय गॉड वो भी मुझे फील नहीं हुआ। बट ना वो वॉलेट जब था उसमें, तो मेरे को, मेरी सबसे पहले यही फटी कि यार वो भी भैंस की यार, उसमें तो वो वॉलेट था गिफ्ट वाला। और मैं दुखी हो गई, मेरे को एंग्जाइटी होने लगी ना, अबे यार ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, इसकी ऐसी थी ऐसी, मतलब ऐसा वाला हो गया था मूड की। मैं तो गया, मुझे पता भी चोर कौन है। तो आधा घंटा में शांति से बैठा, मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने मेरे को कुछ बता रखा है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। और फिर मेरे मन से एक आवाज आई कि वॉलेट देने वाले जब तेरी जिंदगी में नहीं है, तो अगर वॉलेट भी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? सोच के देखो। और सही में ये मैंने कल हुआ है रात को मेरे साथ ना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगी मुझे, बट उस वक्त लग रही थी जब वो चोरी भी कोई बड़ी बात नहीं लग रही, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, इससे शायद बड़े बड़े सदमे लाइफ में देख लिए और छोटे मोटे मैटर लगते हैं। मगर जब वो वॉलेट गायब हुआ तो मेरे को बड़ा फील हुआ यार, मैं बहुत ही गिल्टों में चला गया कि मैं वॉलेट की केयर नहीं कर पाया। बहुत सारी चीजें होती है ना, और बस वो जो उसके बाद जो मेरे दिमाग में आया ना कि यार जब वॉलेट देने वाले लाइफ में नहीं है, तो अगर वॉलेट भी नहीं रहा तो क्या, तो क्यों गिल्ट फील करूं? किस बात का गिल्ट? हो गया चोरी हो गया, मुझसे ज्यादा उसको जरूरत थी, बात ही करूं, है ना। और ये इंसिडेंट भी मुझे इसलिए भी याद आ रहा है क्योंकि अभी जोशी जी ने मुझे बताया कि चोर का फोन आया था, वो माफी मांग रहा था। मतलब छोड़ यार, मैं बात ही नहीं करनी। पता जब ना ये विचारधारा मेरे से बहने लगी ना कि लाइक जब वॉलेट देने वाले नहीं रहे तो अब वॉलेट का क्या करना है, मैंने लाइफ में वो भी चला गया उन्हीं के साथ इस तरीके से ना, तो फिर अलग ही बातें आ रही दिमाग में, मतलब बकचोद खोप रही ना, कुछ भी सोच रही है कि चलो आज के दिन इस काबिल तो है कि चोर चोरी करने की सोच भी रहा है, कल तक तो नंगे थे ना, इस ऐसे थॉट आ रहे हो तो यार चलो ठीक है यार। डायलॉग याद आ रहा है दिमाग में, नसीब तो नहीं चुरा गया, इस तरीके से मेरी जिंदगी तो नहीं चुरा ली है ना, ऐसे ऐसे डायलॉग आ रहे थे दिमाग में। तो सही बात है यार, मैंने भाई सच बता रहा हूँ मैं मैंने कुछ नहीं देखा अभी लाइफ में, अभी जस्ट 25 लगा है मेरे को, 24 ही मानो, 24 साल 2-3 महीने, और मतलब कि 10 साल चलो, उससे पहले तो अनकॉन्शियस ही रहता है ना बच्चा, तो 15-16 साल अनकॉन्शियस ही समझो भैंस के आप। मैंने मतलब कि इस उम्र में भाई एक ही चीज देखी है लाइफ में ना, और स्पेशली 7 साल
मेरी और लाइफ भी कॉन्शियस नहीं मानता मैं, वो जो 7 साल की जो ये रिकवरी है ना, जब मैं नशा मुक्त जीवन जी रहा हूँ, तो मैं बिना किसी केमिकल के जी रहा हूँ, दिमाग मेरा एक्टिव है। तो मैंने इन 7 सालों में भाइयों एक ही चीज देखी है लाइफ में, जो चोरी करते हैं ना, और जो झूठ का सहारा लेते हैं, जो फरेब करते हैं, जो धोखा देते हैं, उनकी कुछ हालत परिस्थिति अच्छी रहती नहीं है लाइफ टाइम। भगवान कसम मैंने ये देखा है। ये कोई डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा हूं मैं, ये मेरे साथ खुद, जब मैं 2-3 साल से रिहैब चला रहा हूं ना, मैंने खुद का ये इंसिडेंट देखा है। जितने बंदे यहाँ से भी छोड़ो, मेरे इर्द गिर्द जितने बंदों ने खुद से ईमानदारी नहीं रखी, अपने क्या बोलते हैं, चोरी कोई ऐसा थोड़ा ना, 1 रुपये चुरा लिया किसी ने, गाड़ी में चलो 50,000 रुपये चुरा लिए, या किसी ने 10 लाख रुपए चुरा लिए, उनकी कंडीशन वैसी की वैसी रही है। उस कीमत ने, जो पैसे उन्होंने चुराए हैं ना, मतलब जो 1 रुपये चुराए थे वो 1 मिनट चले, किसी ने 50,000 रुपये चुरा लिया वो 5 दिन चल गए, ठीक है, और 1 लाख चुराए तो 2-3 महीने चल गए। भाई वो बंदे की ना औकात वैसी की वैसी रही है आज तक, ये मैंने खुद देखा है। धोखे देने वाले को हमेशा धोखे ही मिलते हैं। लड़ाई झगड़ा करोगे, आपका लेवल उसी लेवल का हो जाएगा, आप उस लेवल के हो जाओगे, समझ रहे हो। तो अपना सीधा चलते रहो भाई, है ना। जो कोई बोल रहा है, जो कुछ हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको पता है कि आपने सुबह उठ के क्या करना है, आप वही करो, है ना। नहाओ धो, जिम जाओ, जो है अपना शेड्यूल, बाकी सब भाड़ में जाए। और ये चीज है, चोरी, फरेबी, धोखा, जलन, ईर्षा, जो ये चीजें रखते हैं ना मन में, उनकी लाइफ में कुछ मैंने देखा नहीं है आज तक अच्छा होते हुए। और अगर अच्छा हो भी रहा होता है तो वो उनके धोखे पे डिपेंड करता है, वो उनकी चोरी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी चोरी है, या षड्यंत्र रच दिया किसी ने, किसी को फ्रेम कर दिया। मैंने सच में देखा है। मान लो 50,000 1 लाख का कर दिया षड्यंत्र, खेल रच दिया किसी का, किसी के जेब से मार लिए, किसी के हक्के मार लिए, तो भाई वो उतना ही चलेगा 4-5-6 महीने। चलिए देखते हैं ऊपर हाउस में क्या चल रहा है। लंच चल रहा है अभी, ओके। तो अंदर चल रहा है लंच, और क्या बना हुआ आज? ओके। मुझे पता होता काली मसूर बन रही है तो मैं भी यही खाता, अच्छी लगती है मुझे। सलाम, कैसे हो? बढ़िया हो, ठीक हो? और यहाँ पे चल रहा है ये आपका किचन, हमेशा की तरह क्लीन नीट, एकदम बढ़िया। जबकि जस्ट अभी लंच हुआ है और अभी तो सफाई भी नहीं हुई, अब सफाई होगी तो इससे भी अच्छी सफाई होगी। These are your rooms। ये दरवाज़ा अपना ना खुला ही रहता है भाई, वेंटिलेशन के लिए। खाना चल रहा है? खाओ यार, खाओ खा ले। अरे बस, अरे तू रहने दे, तू मुझे मारने की बात कर रहा था, चिंता मत कर, ब्लॉग में नहीं ले रहा हूँ, रहने दे। हाँ ऐसी एक भाई यार, बस क्या करें। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये कौन है भैया? फैन। ये मेरी माँ की दहेज में, फादर को दहेज में मिली थी अलमारी, आज तक काम आ रही है। और राम राम भाई, हर फ्लोर में अलग अलग नहीं हो रहा है। नीचे फर्स्ट फ्लोर में आया तो सलाम, ऊपर वाले फ्लोर में राम राम। ये आपका दूसरा फ्लोर, अभी अंधेरा है यहाँ पे, लाइट वगैरह। यहाँ पे भी किचन है और रूमेज ना खुले रहते हैं दरवाजे ना, वेंटिलेशन। पता है, मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ। मैं जब ट्रीटमेंट टाइम में था ना, 7 साल पहले 6 महीने का इलाज लिया है, तो जब मैं ट्रीटमेंट में था तो ये जो फीलिंग है ना, कई सारे लोग नहीं समझ पाएंगे,
बट अगर कोई रिहैब लाइन से पेशेंट या रिहैब का कोई देख रहा होगा ना, शायद वो मेरी फीलिंग समझे। मैं ना सूरज देखने को तरस गया था और बहुत छोटी उम्र थी, 17-18 साल की, तो मैं ढंग से महसूस नहीं कर पाया। और जब मैं 6 महीने बाद बाहर निकला ना, तो जो रोशनी होती है ना सूरज की, वो मेरी आंखों में लगी, जैसे फिल्मी सीन नहीं होता ये वैसे। तो इस तरीके से हुआ यार। गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कहूँगा उस चीज़ को, बट जो मैंने महसूस किया, फ्रेश एयर जो होती है, जो कि वो 2 फ्लोर था, घर था एक, उसमें 150 पेशेंट थे, और जो एक फ्रेश एयर टू वो रहा था, 2 फ्लोर नीचे एक हॉल, ऊपर 3-4 BHK, और वहाँ पे 100-120 का पेशेंट था, उनमें से मैं एक था। और जो घुटन, जो एक फ्रेश एयर होती है, जो ताज़ी हवा, ठंडी हवा होती है, वो 6 महीने बाद जब महसूस करी ट्रीटमेंट के बाद, क्या बताऊँ, 7 साल पहले की बात है। तो जब वो ट्रीटमेंट मैंने लिया है और अब हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि एक जो एडिक्ट होता है ना, इसमें रिहैब वालों की मजबूरी भी नहीं है। जब हमारे पास हम किसी को अपने अंडर ले रहे हैं, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है ना। तो कई बारी ऐसे मेंटली डिसऑर्डर वाले बंदे आ जाते हैं कि छत से कूद गए, कई सारे ऐसे केसेस आपने सुने भी होंगे। तो वो प्रिकॉशन भी लेने पड़ते हैं, बट ठीक है, बट वेंटिलेशन का पूरा वो है कि यार वेंटिलेशन रहे, ताज़ी हवा, सूरज दिखता रहे, रोशनी रहे, तो इसलिए मैंने ये खुला ही रहता है अपना। नीचे वाले फ्लोर में स्टोर रूम, बट ये क्या है ना, ऊपर से धूप और हवा रहती है, तो सब्जियां सही रहती है, साफ़ रहती है। बाकी ये अपना डिटॉक्स, यहाँ पे कुछ सो रहे हैं लोग कमरे में, कुछ भाई यहाँ रेस्ट कर रहे हैं लंच करके, और कुछ भाई यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, आप देख लो, है ना। ये मैंने अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने खुलवाया है अभी, ये पूरा आपका इस तरीके से रहता है। कई सारे भाई यहाँ पे बैठ जाते हैं शाम को, है ना, आराम से बैठ जाते हैं यहाँ पे, अपना धूप सेकते हैं, बातें करते हैं, चिल करते हैं, जब सेशन टाइम नहीं होता, जब फ्री टाइम होता है। और हर फ्लोर में स्टाफ है, हर रूम में स्टाफ है। ओ माय गॉड, हनी सिंह, हनी सिंह का नया गाना। ये कौन सो रहा है? ठीक है, तबीयत खराब है क्या? और ये हनी सिंह चल रहा है। बैठ जाओ गुप्ता जी, बैठ जाओ। खाना खा लिया? कैसा बना था? ठीक है। हर फ्लोर में वाईफाई की सुविधा। कई सारे हैं ना जो जॉब कर रहे हैं, नशे की बीमारी से परेशान भी हैं और नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो लैपटॉप वगैरह उनको एक रूम में प्रोवाइड हो जाता है, वो अपनी नौकरी करते हैं वहाँ पे ऑनलाइन, बढ़िया। तो वाईफाई हर फ्लोर में। कई सारे बच्चे यहाँ से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, हर रूम में वॉशरूम है, सारी चीज़ें हैं। और भाई कल रात के लिए सॉरी यार, हैं, माफ़ कर देगा तू मुझे? अब तुम यार हंस के ढीली कर दे रहे हो यार, हंस रहा है, नाच रहा है, बेसिकली बकचोदिया कर रहा है। बताओ, उसको डांट पड़ रही है, तू बकचोदिया कर रहा है यार, बता। क्या? हम अपनी गलती मान गए। अरे कोई ना यार, कोई ना, ये घर नहीं है मगर, है ना, घर के तरह है पर घर नहीं है ना। घर में भी तो हम यही करते थे, है नहीं? घर में भी तो यही करते थे हम, हंस के ढीली कर देनी है घर वालों की। चलो बैठो। हाथ में क्या हुआ? ओ हो, बहुत बुरा हुआ। तो अंत में मैं आपको मिलाने वाला हूँ उज्जवल भविष्य के सबसे वफादार, सबसे ईमानदार, लॉयल्टी का दूसरा नाम, शेरा। ये देखो कैसी बॉडी लैंग्वेज हो गई मेरे आते ही, देख रहे हो? ये देखो यार, ये ना मुझे मेरे एक सर है, उन्होंने गिफ्ट किया था यार। ये हाथ मिलाने को देखो कैसे कर रहा है। शेरा, आई लव यू बेबी। इतना प्यार कर रहा है मुझे, बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ समय, कम से कम 15-20 दिन बाद। भूल गया मुझे? नाराज है? लाडल है? हैंडशेक। चलो
टाइम टू गो बेबी, बाय। इसको जहाँ मैं पहले जॉब करता था, जहाँ से मैंने काम सीखा है, वहाँ के जो मालिक हैं, जो बॉस हैं, उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट किया था। उनका फ़ोन आया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे पे एक शेरा बाइक पड़ा है, चाहिए तो बता। मैंने कहा, ज़रूर। मैं गया, लेके आ गया। कॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉग, और मैंने कभी ले नहीं पाया मैं जीवन के भाग दौड़ में। तो ये मुझे गिफ्ट मिला है, शेरा नाम रखा है मैंने इसका। ये 1 साल प्लस का हो गया। फिर उसके बाद एक और डॉगी लिया था, वो मैंने अपनी मम्मी को, मतलब अपनी बहन को गिफ्ट किया था मैंने वैसे तो, बट वो अब मेरी बहन ने मेरी मम्मी को गिफ्ट कर दिया। चलिए, अंदर शायद मीटिंग हो रही है। फैमिली है क्या अभी भी? नई फैमिली है, अच्छा। ओके, अंदर मीटिंग चल रही है भाई। आज मैं शॉर्ट वीडियोस ढंग से बना नहीं पाया यार। मैं सुबह उठा, व्लॉग करने लग गया, जिम के लिए जा रहा था, जिम बंद था। कहाँ? अच्छा, ओहो हो, एक बहुत ज़रूरी काम से मुझे निकलना भी है। थार चला लेगा? हैं? पक्का चला लेगा? अरे यार, अब मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे 2-3 काम भी हैं। नहीं, स्विफ्ट में नहीं यार, वो थोड़ा ये मतलब, ये जैसे भाई बोल रहा है ना कि स्विफ्ट में चले, थार में चले, कभी ऐसा भी बोले भाई मर्सिडीज़ में चले कि BMW में या 2 सीटर पोर्शे में। अब ये सारी चीज़ें तो आप ही लाइक और सब्सक्राइब करके करा पाओगे ना यार, इस गरीब की मदद। चलिए दोस्तों, मीटिंग्स वगैरह ख़त्म हो गई हैं, मैंने अपना सारा काम निपटा लिया, और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अभी मैं बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, गाज़ियाबाद निकलना है मेरे को, और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी भाइयों, ये देश चुनौतियों से नहीं, क्यों से परेशान है, हमेशा याद रखिए, है ना। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं भी निराश हूँ मैं भी मायूस हूँ, दिल मेरा भी दुखा है आज के लिए बस इतना ही, है ना। क्या नसीब नहीं चुरा सकता कोई, समझ रहे हो। इतना तो राजपूत दान कर देते हैं।